सिमरन भजन और सतगुरु की याद उन्हीं लोगों के अंदर बनी रह सकती है जो कि हर समय ये करते हैं। सिमरन भजन और सतगुरु की याद केवल उन्हीं लोगों के अंदर बनी रह सकती है। किन लोगों के अंदर? इसलिए भाई माया प्रबल है, माया का जोर ज़्यादा है, इसीलिए तो हम सतगुरु को और सिमरन भजन को, नाम की कमाई को समय नहीं दे पाते हैं। अब थोड़ी देर के लिए ही हम सतगुरु सतगुरु कर लेते हैं और हम समझते हैं कि हमारा काम बन गया है। तो नहीं भाई, ऐसा नहीं है। इसलिए हमें कुछ और करने की ज़रूरत है। उन्हीं लोगों के अंदर सतगुरु की याद हमेशा बनी रहती है जो लोग ये करते हैं। दादू साहब जी फरमाते हैं, दादू कथनी और किछ करनी कर किछ और तिन से मेरा जी डरे जिनका ठीक न ठौर। आप जी फरमा रहे हैं कि भाई लोग कहते तो कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। करना तो कुछ और चाहिए और कहते कुछ और हैं। तो फिर दादू साहब कहते हैं कि उन लोगों से मुझे डर लगता है। क्यों डर लगता है? क्योंकि पता नहीं ये क्या कर बैठे किस वक्त। और दादू साहब जी हमारी अवस्था बयान कर रहे हैं, क्योंकि हम भी तो यही चाहते हैं कि सतगुरु का नूर या सतगुरु की याद और उनके नाम की कमाई हमेशा ही करते रहें। लेकिन हम सिर्फ कहते हैं, करते नहीं हैं। तो ऐसे क्या संभव हो जाएगा? क्योंकि हमारा कोई भरोसा नहीं है। हम कुछ समय पहले कुछ कहते हैं और कुछ समय बाद और करते कुछ और हैं। इसलिए दादू साहब जी कहते हैं कि ऐसे लोगों से मैं डरता हूँ। दादू साहब जी एक जगह और फरमाते हैं कि मिश्री मिश्री कीजिए मुख मीठा ना होए, मीठा तब ही होएगा छिट कावे माही। अब भाई मिश्री मिश्री करते रहें और मुख में मिश्री डाली ही नहीं तो क्या हमारा मुंह मीठा हो जाएगा? नहीं, क्योंकि जब तू छिटकाएगा ही नहीं, यानी जब तू मिश्री को अपने मुंह में डालेगा ही नहीं, तब तक मुंह मीठा नहीं होगा। इसी तरह गुरु गुरु की चर्चा करते रहे कि सतगुरु हमारे ऐसे हैं और उनकी बहुत ज़्यादा संगत है, बस इसी तरह की चर्चा करते रहे तो इससे अच्छा है कि हम सिमरन भजन करें, नाम की कमाई करें, अपने सतगुरु को अपने हृदय में बसाएं, अपने सतगुरु से प्यार करें, इश्क करें। और कहने से नहीं होगा भाई, करने से होगा। अब हम मिश्री मिश्री कहते रहें तो कहने से हमारा मुंह मीठा नहीं हुआ। हमारी आत्मा इस मोह माया को छोड़ दे, हमारी आत्मा घर परिवार को छोड़ दे और हम ऐसे रहें कि जैसे जल के अंदर कमल का फूल रहता है। सतगुरु की याद में, नाम की कमाई में हम हर वक्त ही डूबे रहें। और अगर हम सारा दिन ही इस माया में उलझे रहे और घर परिवार में ही लिबड़े रहेंगे तो फिर ऐसा नहीं होगा। बिल्कुल इसी तरह जैसे दादू दयाल साहब जी फरमा रहे हैं, छिटकावे माही, जब तक मुंह में मिश्री हम डालेंगे नहीं, उसे चखेंगे नहीं, तो भाई तब तक तो उसका स्वाद कैसा है ये संभव नहीं है। इसी तरह जब तक हम सिमरन भजन, नाम की कमाई जो हमें हमारे सतगुरु ने कहा है करने के लिए हम नहीं करते हैं तो तब तक तो हमारा कुछ भी बनने वाला नहीं है। बातों ही पहुँचो नहीं घर दूर पे आना। दादू साहब जी फरमा रहे हैं कि बातों ही पहुँचो नहीं घर दूर पे आना। मार्ग पंथी उठ चले दादू सोई सियाना। दादू साहब कहते हैं कि वो व्यक्ति सियाना नहीं है जो कि दिन रात ही कचरे को इकट्ठा करने में लगा हुआ है, यानी दिन रात ही धन दौलत और इधर उधर की वस्तुएं इकट्ठी करने में ही बर्बाद कर रहा है। इसलिए आप जी फरमा रहे हैं कि वो व्यक्ति समझदार है, सियाना है। मार्ग पंथी उठ चले, उनका समझाने का मतलब है कि राहगीर तो वही समझदार है, चतुर है, जो कि अपने सही रास्ते पर
चलता रहता है जहाँ उसे जाना होता है और फिर वो अपनी उस मंजिल पर पहुँच भी जाता है। इसलिए हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य है सतगुरु की प्राप्ति, सतगुरु के सूक्ष्म स्वरूप को अपने अंदर जागृत करना। और भाई वो तभी संभव हो सकता है जब हम उस मार्ग पर चलें। दादू साहब कह रहे हैं कि मार्ग पंथी उठ चले, क्योंकि वही राहगीर समझदार है, चतुर है, सियाना है, जो उठ जाए और अपने सही मार्ग पर चल पड़े जिस मंजिल पर उसे पहुंचना है। इसलिए हमें भी पहुंचना है, मगर हम उठते ही नहीं हैं। हम क्या करते हैं कि घर आते हैं, खाना खाते हैं और फिर लेट जाते हैं और फिर टेलीविज़न देखने लग जाते हैं। वहाँ वो हो रहा है, उधर वो हो रहा है, फिर इसकी चिंता, उसकी चिंता, घर में भी यही बातें और घर से बाहर भी यही बातें। कारोबार की बातें, अगर सतगुरु के द्वारा दिए गए शब्द की, नाम की कमाई करना चाहते हो और सतगुरु के सूक्ष्म रूप को देखना चाहते हो तो बातों ही पहुँचो नहीं, घर दूर प्याना। हमारा घर बहुत दूर है और उस घर तक पहुँचने के लिए, यानी उस मंजिल तक पहुँचने के लिए हमें लगातार सिमरन भजन करने की ज़रूरत है। और हम हैं कि लोगों को उपदेश देते जा रहे हैं। साथ संगत जी, हम रोज़ाना सत्संग करते हैं और आप लोगों को उपदेश देते हैं, और कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अपना मार्ग भूल चुके हैं? तो नहीं भाई, सतगुरु की दया मेहर से, सतगुरु की कृपा से नाम मिला है तो सतगुरु के नाम की चर्चा करते हैं। और हमारे जैसे कई लोग जो सोए हुए हैं तो उन्हें जगाने की कोशिश करते हैं। इसलिए भाई, अगर सुनकर आप जाग गए, सिमरन भजन करने लगे, तो भाई इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। बस यही सोचकर रोज़ाना आपके सामने सत्संग प्रस्तुत करते हैं। इसलिए कृपा करके दिल से सुना करें और पूरा सुना करें। तुलसी साहब जी फरमाते हैं, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचर्य तो नर नहीं घनेरे। इसलिए उपदेश देना सभी को अच्छा लगता है। जैसे अगर हमारी उंगली कट जाए, हम खड़े हो जाएं, तो फिर लोग हमें तरह तरह के उपदेश देते हैं। कोई कहेगा इंजेक्शन लगवा लो, कोई कहेगा पट्टी करवा लो, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। कितने उपदेश देते हैं। अब असलियत क्या है, समझने की कोशिश करें कि इन उपदेशों से क्या फ़ायदा। और इनका तभी फ़ायदा है जब हम इन पर अमल करें, इन्हें अमली जामा पहनाएं। अब जैसे हम सत्संग सुनने के लिए डेरे में चले गए और फिर 3-4 दिन तक डेरे में ही रहे और फिर वहाँ तरह तरह की संगत देखी और तरह तरह के हमने साजो सामान देखे। अब उनका दर्शन देना, संगत के प्रति उनका प्रेम देखना बड़ा ही अच्छा लगा। लेकिन भाई, बातों ही पहुँचो नहीं, इसलिए कि बातों से नहीं पहुँच सकते हैं। जब तक हम कुछ करेंगे नहीं तो तब तक तो हम नहीं पहुँचेंगे। इसलिए कबीर साहब जी फरमाते हैं कि वो लोग ही ज़्यादा अच्छे हैं जो दिन रात मेहनत मुशक्क़त करते हैं, गुरु नाम के साथ जुड़े रहते हैं, गुरु नाम के साथ जुड़े रहने के लिए। और वो लोग तो बहुत ही अभागे हैं जो कि केवल बातों ही बातों में सारा जीवन ही बर्बाद करते जा रहे हैं। कबीर साहब जी फरमाते हैं, मार्ग चलते जो गिरे ताको नाही दोष, कह कबीर बैठा रहे ता सिर किरने दोष। आप जी फरमा रहे हैं कि जो व्यक्ति बैठा रहे और कोसों की बातें करता रहे तो क्या वो पहुंच जाएगा? नहीं भाई, नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि यात्रा कठिन है और उसके लिए तो चलना पड़ता है। अब अगर बैठा बैठा ही इधर उधर की बातें ही करता रहे, इसी तरह सिमरन भजन करना भी कोई आसान काम नहीं है। लेकिन अगर दृढ़ निश्चय किया है और सतगुरु का आशीर्वाद सतगुरु से प्राप्त किया है
तो फिर सिमरन भजन नाम की कमाई में लग जाओ। और फिर देखो, अगर हम कोशिश करते हैं और अगर गिर पड़ते हैं तो कोई बात नहीं, कोई दोष नहीं। इसलिए आज का सत्संग इसीलिए फरमाया जा रहा है कि समझो कि हमारे अंदर सतगुरु की याद कैसे बनी रहे, कैसे परमात्मा की याद बनी रहे। कबीर साहब जी एक जगह और फरमाते हैं कि कथनी बंधनी कथनी मीठी, खांड सी करनी विष की लोए, कथनी तज करनी करे विष से अमृत होए। कथनी कैसी लगती है? मीठी खांड सी, जैसे गुड़ शक्कर ऐसी लगती है। कथनी करते रहो और कथनी विष की लोए। और जब करना पड़ता है तो हमारी कमर में दर्द होने लगता है और फलानी जगह दर्द हो रहा है, हम आज सिमरन में नहीं बैठेंगे, डिस्क हिल जाएगी हमारी और हम आज सिमरन भजन नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम आज सिमरन नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम कल रात को देर से घर आए थे। चलो भजन तो हम बाद में कर लेंगे, आज शाम को जल्दी घर आ जाएंगे तो फिर भजन पर बैठ जाएंगे और भजन कर लेंगे। बस इसी तरह की बातें करके अपना नुकसान कर रहे हैं, अपने आप को ही हम धोखा दे रहे हैं। क्योंकि भाई परमात्मा को, सतगुरु को कोई धोखा नहीं दे सकता है क्योंकि वो तो हमारी रग रग से वाकिफ है। कथनी तज करनी करे विष से अमृत होए। क्योंकि जो करनी हमें अब विष लगती है, यानी कठिन लगती है, विष से अमृत होए, फिर अमृत बन जाती है। इसलिए भाई उठ जाओ, नींद को त्याग दो, पूरी तरह के पूरी ताजगी के साथ उठ जाओ, पूरे विश्वास के साथ उठो, बिस्तर को त्याग दो और फिर बैठ जाओ, चौकड़ी लगाकर अपने सतगुरु की याद में बैठ जाओ और सिमरन भजन नाम की कमाई करने में लग जाओ। और बस यही हमारे प्यारे सतगुरु का संदेश है और यही हमारे सतगुरु का हुक्म है। इसलिए जो सतगुरु का सिमरन करते हैं तो उनके अंदर ही सतगुरु की याद बनी रहती है।